जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि कोई सा भी स्ट्रक्चर किन किन मोड में फेल हो सकता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर के फेल होने के पीछे के जो दो मेजर मोड्स है वो मैं आपको बताता हूं। पहला जो है फ्रेंड्स वो है मेरा फेलियर ड्यू टू शेयर। क्या होता है मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा जो मोड रहेगा फ्रेंड्स वो मेरा होता है फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव सेटलमेंट। तो कोई भी स्ट्रक्चर इन दो वजह से फेल हो सकता है। पहला फेलियर ड्यू टू शेयर, दूसरा फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव सेटलमेंट। क्लियर है? अब सवाल आता है कि फेलियर ड्यू टू शेयर क्या होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये मानो मेरा कोई फुटिंग है ना। ये मेरा फुटिंग है। यहां पर सॉइल का एसडीसी होगा कुछ, है ना। और ऊपर से कुछ लोडिंग यहां पर आया होगा, मानो क्यू। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये जो लोडिंग इंटेंसिटी मैं यहां पर लिख देता हूं, लोड इंटेंसिटी या लोडिंग इंटेंसिटी मेरी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू किससे, एसडीसी से। तो इस केस में जो फेलियर होगा उस फेलियर को हम बोलते हैं फेलियर ड्यू टू शेयर। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फेलियर ड्यू टू शेयर क्या होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी लोडिंग इंटेंसिटी ज्यादा है किससे, एसबीसी से, तो उस केस में जो फेलियर हमको देखने को मिलेगा उसे हम बोल देंगे क्या, फेलियर ड्यू टू शेयर। क्लियर है? सेकंड अगर बात करें फ्रेंड्स, जो है हमारा यहां पर फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव सेटलमेंट, इसका क्या मतलब होता है। देखो, सिंपल सी भाषा में बोलता हूं तो आईएएस 8009 पार्ट वन में हमको कुछ सेटलमेंट की टॉलरेंस लिमिट या फिर परमिसिबल लिमिट्स दी गई है। जैसे कि वहां पर क्लासिफिकेशन भी दिया है, उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट इस कोड में कहा गया है कि अगर आपकी फुटिंग सैंड के ऊपर रेस्ट कर रही है तो कुछ वैल्यू से सेटलमेंट की, मान लो 50 mm है। तो मैं अगर बोलूं सैंड के ऊपर अगर मेरी फुटिंग है, डेट इज आइसोलेटेड फुटिंग, सैंड के ऊपर रेस्ट कर रही है, तो इसके लिए जो परमिसिबल सेटलमेंट की वैल्यू है वो मेरी 50 mm है। तो क्या हो गया, मानो ये ही फुटिंग मैंने सैंड के ऊपर रखी, किसके ऊपर रख देता हूं मैं, ये सैंड है, इसके ऊपर मैंने लोडिंग करी। तो इस लोडिंग की वजह से मानो क्यू मैंने लोडिंग किया, क्यू के करस्पॉन्डिंग मेरा सेटलमेंट आ रहा 40 mm, पहले मान लेता हूं। मैंने क्यू को बढ़ा के Q1 कर दिया, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा आ गया मानो 50 mm। फिर मैंने Q2 कर दिया और बढ़ाया लोडिंग इंटेंसिटी, तो 60 mm हो गया। तो सिंपल सी भाषा में मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी लोडिंग इंटेंसिटी बढ़ाने पर मेरा जो परमिसिबल सेटलमेंट है उससे ज्यादा सेटलमेंट आ जा रहा है, तो वो कह सकते हैं कि वो सेटलमेंट क्राइटेरिया में फेल हो गया। ये सेटलमेंट कैसे निकालेंगे ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारे दो मोड्स में फेल हो सकता है। पहला मोड फेलियर ड्यू टू शेयर, दूसरा फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव सेटलमेंट। मैंने आपको बताया शेयर क्या होता है कि अगर लोडिंग इंटेंसिटी आपकी सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हो जाएगी, तो वहां से जो फेलियर देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे फेलियर ड्यू टू शेयर। अगर उस लोडिंग इंटेंसिटी की वजह से वहां पर सेटलमेंट ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, जो सॉइल का लेयर है, यहां पर सॉइल की जो लेयर है, इस सॉइल की लेयर के अंदर अगर सेटलमेंट जो है परमिसिबल सेटलमेंट से ज्यादा आ रहा है, देन इस केस में हम कह सकते हैं कि वहां पर एक्सेसिव सेटलमेंट हुआ है, मतलब कि वो सेटलमेंट क्राइटेरिया में फेल हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर इन दोनों से हमको रोकना है तो हम कह सकते हैं कि हेंस फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ए फाउंडेशन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर एक फाउंडेशन का एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हमको देखना है तो वो हमारी जो दी गई कंडीशन है इनके अंदर सेटिस्फाइड होना चाहिए। फ्रेंड्स, पहली कंडीशन जो आपको मैं बताऊं तो वो है मेरी लोकेशन एंड डेप्थ क्राइटेरिया। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लोकेशन एंड डेप्थ क्राइटेरिया पहली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा शेयर फेलियर क्राइटेरिया या फिर इसी को बियरिंग कैपेसिटी क्राइटेरिया कहते हैं, इसके अंदर भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो तीसरा है सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ये जो तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए आपके एक अच्छे फाउंडेशन के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये तीनों कंडीशन इंडिविजुअली सेटिस्फाइड होनी चाहिए, है ना। तो आपको अगर अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो उसके लिए आपको
आपका फाउंडेशन, लोकेशन और डेप्थ क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, शेयर फेलियर क्राइटेरिया में पास होना चाहिए, सेटलमेंट क्राइटेरिया में भी पास होना चाहिए। अब सेटलमेंट, शेयर क्राइटेरिया, ये सारी बातें हम लोग आगे चल के करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लोकेशन और डेप्थ क्राइटेरिया को डिटेल में। देन फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे शेयर फेलियर क्राइटेरिया और सेटलमेंट क्राइटेरिया के ऊपर। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखो, अगर आपका एक्सेसिव सेटलमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से जो यूटिलिटी है स्ट्रक्चर की वो, और उसमें कुछ क्रैक्स आ सकते हैं, कुछ डैमेजेस आ सकते हैं। किसकी वजह से? एक्सेसिव सेटलमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर एक्सेसिव सेटलमेंट्स देखने को मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, क्रैक्स या फिर डैमेजेस आ सकता है, जिससे कि उसकी एस्थेटिक वैल्यू कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जनरली जो सैंडी सॉइल है वो उसके अंदर सेटलमेंट क्रिटिकल होता है। क्या बोले? सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल के अंदर क्या क्रिटिकल होता है? सेटलमेंट क्रिटिकल होता है। लेकिन जो क्ले सॉइल होते हैं उसके अंदर हमारी शेयर स्ट्रेंथ क्रिटिकल होती है। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रख लेना है, कभी कभी इंटरव्यू या फिर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ये जस्ट मैंने आपके लिए बेसिक सा यहाँ पर लिखा है कि सेफ लोड अगेंस्ट शेयर क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, जो भी सेफ बियरिंग कैपेसिटी या इनटू जो एरिया ऑफ फुटिंग रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर दूसरा सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट क्राइटेरिया मतलब सेफ बियरिंग प्रेशर इनटू एरिया ऑफ फुटिंग। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिटेल में लोकेशन एंड डेप्थ क्राइटेरिया के बारे में। So thank you for watching this video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.